अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामयीन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत, इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद्दाम कुछ और कहने ही लगा था कि बाग में काम करते हुए लोगों में हड़बोंग सी मच गई। 3-4 आदमियों ने खुद्दाम को पुकारा। जोहरा उठी और वहीं से पैदों में गायब हो गई। खुद्दाम ने उठकर देखा, कुछ दूर परे ईमानी कमांडर शिमर अपने घोड़े पर सवार था। उसने दूर से ही कहा कि खुद्दाम को उसके पास भेजा जाए। खुद्दाम आहिस्ता आहिस्ता चलता शिमर की तरफ गया। तेज चलो, शिमर ने घोड़ा रोककर दूर से कहा। खुद्दाम ने अपनी चाल न बदली। शिमर ने एक बार फिर गरज कर उसे तेज चलने को कहा। खुद्दाम अपनी ही रफ्तार में चलता रहा। शिमर घोड़े से कूदकर उतरा और कुल्लों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बाग में काम करते हुए मुसलमान दम बखुद देखते रहे। उन्हें मालूम था कि शिमर खुद्दाम की हड्डी पसली एक कर देगा, लेकिन खुद्दाम जब इसके सामने जा रुका तो शिमर ने हाथ भी न उठाया। देख कमीने इंसान, शिमर ने खुद्दाम से हिकारत के लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारी जवानी पर रहम करता हूं। आज के बाद मैं तुम्हें इस लड़की के साथ न देखूं। अगर तुमने मुझे इस लड़की के साथ देख लिया तो क्या होगा? खुद्दाम ने पूछा। फिर मैं तुम्हारे मुंह पर एक दो थप्पड़ नहीं मारूंगा, शिमर ने पूछा। तुम्हें दरख्त के साथ उल्टा लटका दूंगा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शिमर घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। खुद्दाम वही खड़ा उसे देखता रहा। खुद्दाम उसे किसी और ने बुलाया और कहा, इधर आ जाओ। फिर उसे 3-4 आदमियों की आवाजें सुनाई दी। आ जाओ खुद्दाम, आ जाओ। वो पीछे मुड़ा और लोगों के पास जा रुका। सब उससे पूछने लगे कि शिमर ने क्या कहा था। खुद्दाम ने उन्हें बताया। सब जानते थे कि खुद्दाम का जुर्म क्या है। अगर ये मुसलमान आजाद होते, उनकी अपनी हुकूमत होती और ये माशरा उनका अपना होता, तो वो खुद्दाम को बुरा भला कहते कि वो किसी की नौजवान बेटी को अपने पास बैठाए हुए था। लेकिन वहां सूरत मुख्तलिफ थी। इन्हें यह भी मालूम था कि खुद्दाम बुरे चाल चलन का नौजवान नहीं। इस मजलूमियत में भी मुसलमान मुत्तहिद थे। लेकिन बाग में काम करने वालों में से एक ने कहा कि ये आतिश परस्त इधर क्या लेने आया था। उसे इधर लाया गया था, एक ने कहा, और लाने वाला कोई हम में से ही था। मालूम करो वो कौन हो सकता है, एक बूढ़े ने कहा। यहां सवाल एक लड़की और लड़के का नहीं, यह जालिम और मजलूम का मामला है। यह हमारी आजादी और खुददारी का मामला है। आज अगर उस शख्स ने इस जरा सी बात पर मुखबरी की है तो वो बहुत बड़ी गद्दारी कर सकता है। सब पर खामोशी तारी हो गई। एक अधेड़ उम्र औरत
जो इन आदमियों के पीछे खड़ी थी, बोल पड़ी, मैं बताती हूं वो कौन है। उस औरत ने कहा, और आदमियों में बैठे हुए एक आदमी की तरफ देखने लगी। औरत ने हाथ लंबा करके उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और पूछा, अबू नुस्र, तुम वहां उस टेकड़ी के पीछे खड़े क्या कर रहे थे? अबू नुस्र के होंठ हिले, लेकिन वो कुछ कह न सका। इसी से सब समझ गए कि ये शख्स आतिश परस्तों का मुखबिर है। उसने आखिर इस इल्जाम को तस्लीम न किया। मैं तुम्हें देख रही थी, इस औरत ने कहा। तुम टेकड़ी के पीछे गायब हो गए और वहां से शिमर निकला। देख अबू नुस्र, एक बूढ़े ने कहा, हमें कोई डर नहीं कि अब तुम शिमर को यह भी जाकर बताओगे कि हमने तुम्हें मुखबिर और गद्दार कहा है। ये सोच लो कि आतिश परस्त तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। वो कहते होंगे तुम उनके गुलाम हो और अपनी कौम के खिलाफ मुखबरी और गद्दारी तुम्हारा फर्ज है। अबू नुस्र ने सर झुका लिया। उस पर तानों और गालियों के तीर बरसने लगे। जिसके मुंह में जो आया उसने कहा। आखिर अबू नुस्र ने सर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था और आंसू बहे चले जा रहे थे। नदामत के ये आंसू देखकर सब खामोश हो गए। तुम्हें आखिर कितना इनाम मिलता होगा? इनके एक बुजुर्ग ने पूछा। कुछ भी नहीं, अबू नुस्र ने सिसकी लेने के अंदाज में कहा। मैंने ये पहले मुखबिरी की है। अगर तुम लोग मुझे मौत की सजा देना चाहो तो मुझे कबूल है। हम पूछते हैं क्यों? एक ने कहा, आखिर तुमने यह हरकत क्यों की? मेरी मजबूरी है, अबू नुस्र ने जवाब दिया। परसों की बात है, इस कमांडर ने मुझे रास्ते में रोककर कहा था कि मैं जोहरा के घर पर नजर रखूं। इसका मतलब यह था कि मैं देखता रहूं कि जोहरा घर से भाग न जाए और उसे किसी जवान आदमी के साथ अलग थलग खड़ा देखूं तो उसे इत्तला दूं। मैंने उसे कहा कि मैं इस लड़की पर नजर रखूंगा, लेकिन मेरी दो बेटियों पर कौन नजर रखेगा? मैंने कहा कि शाही फौज के कमांडर और सिपाही हमारी बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं। शिमर मेरी बात समझ गया। उसने कहा कि तुम्हारे बेटियों को कोई शाही फौजी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने मेरे साथ पक्का वादा किया कि वो मेरे बेटियों की इज्जत की हिफाजत का पक्का इंतजाम करेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। खुदा की कसम, बूढ़े ने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मुसलमान कहा जाए। तुमने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने भाई की बेटी की इज्जत का ख्याल न किया। तुझ पर खुदा की लानत हो अबू नुस्र, एक और बोला। तू जानता है कि इन आतिश परस्तों के वादे कितने झूठे होते हैं। इनमें तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा जो किसी मुसलमान से वफा करेगा। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए हम खुद मौजूद हैं। एक और ने कहा, तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां हैं। मैं इसे माफ करता हूं, जोहरा के बाप सऊद ने कहा। और मैं भी इसे माफ करता हूं, खुद्दाम बोला। खुदा की कसम, मैं शिमर से इंतकाम लूंगा। जोश में मत आ लड़के, बुजुर्ग अरब ने कहा। कुछ करना है तो करके दिखा, और ये भी याद रख कि जोश में आकर मत बोल।
दिमाग को ठंडा करके सोच। दूसरी सुबह जब ये मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए गए तो इनमें खुद्दाम नहीं था। हर किसी ने खुद्दाम के बाप से पूछा कि वो कहाँ है। बाप परेशान था। उसे सुबह पता चला था कि खुद्दाम गायब है। जरतुश्त के ये पुजारी मेरे बेटे को खा गए हैं। खुद्दाम के बाप ने रोते हुए कहा, उसे उन्होंने किसी तरह धोखे से बुलाया होगा और कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी होगी। सबका यही ख्याल था। सिर्फ जोहरा थी जिसे उम्मीद थी कि खुद्दाम खुद कहीं चला गया होगा। उसने जोहरा को बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगा। जोहरा ने यह बात किसी को न बताई, बल्कि उसने भी यही कहा कि खुद्दाम को ईरानियों ने गायब कर दिया है। जोहरा ने अपनी सहेलियों से कहा कि वो 2-3 रोज ही खुद्दाम का इंतजार करेगी। वह न आया तो वो दरिया में डूब मरेगी। 3-4 रोज बाद रात को शिमर की एक चौकी में बैठा दोनों उम्र लड़कों का रस्क देख रहा था। ईरान के शाही दरबारों में ऐसे लड़कों का रक्स मकबूल था जिनके जिस्म लड़कियों की तरह दिलकश, गुदाज और लचकदार होते थे। इन्हें ऐसा लिबास पहनाया जाता था जिसमें वो नीम उरियां रहते थे। शिमर शाही खानदान का फर्द था। उस रात ये 2 लड़के उसने अपने सिपाहियों के लिए बुलाए थे। शराब का दौर चल रहा था। सिपाही चीख चीख कर दादे दे रहे थे। शराब में बदमस्त होकर 2-3 सिपाहियों ने भी लड़कों के साथ नाचना शुरू कर दिया। शिमर के हुक्म पर इन सिपाहियों को दूसरे सिपाही उठाकर चौकी से बाहर फेंक आए। ये चौकी छोटा सा एक किला था, लेकिन इसके दरवाजे रात को भी खुले रहते थे। ईरानियों को किसी दुश्मन के हमले का खतरा नहीं था। वो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। रक्स जब उरूज को पहुंचा और शराब का नशा शिमर और उसके सिपाहियों के दिमाग को माऊफ करने लगा, तो सनसनाता हुआ एक तीर आया जो शिमर की गर्दन में एक तरफ से लगा और उसकी दूसरी नोक दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। शिमर दोनों हाथ गर्दन पर रखकर उठा। सिपाहियों में हड़बोंग मच गई। वो सब शिमर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। 3-4 और तीर आए। 3-4 चीखें सुनाई दी। फिर इन ईरानियों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। इन्हें संभलने का मौका ही न मिला और वो कटने लगे। इनमें से जो भागकर दरवाजों की तरफ गए, वो दरवाजों में कट गए। चौकी वालों को कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती थी। किसी भी दरवाजे से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। इन्हें हथियार उठाने की मोहलत ही नहीं मिली। इस हमले में से जो बच गए वो जमीन पर लेट गए। ये एक तूफान था। ये बगोला जो गैर मुतवक्के तौर पर आया और जब गुजर गया तो अपने साथ वो तमाम माल और दौलत जो इस चौकी में था ले गया। पीछे लाशें रह गई, या तड़पते हुए जख्मी, या वो अच्छे भले ईरानी सिपाही जो जान बचाने के लिए लाशों और जख्मियों में लेट गए थे। सुबह हुई। मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए घरों से निकल रहे थे कि घुड़सवार ईरानी फौज ने उनकी बस्ती को घेरे में ले लिया। दूसरी चौकी को
اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے۔ مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے اور اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود کر دیکھتے ہو۔ انہیں کسی گھر سے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی۔ البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئی وہ انہوں نے اٹھا لی۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کھڑا کر کے انہیں دھمکیاں دی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اسی طرح دھمکیاں ملتی تھی، لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا تھا۔ رات ابلا کی ایک مضافاتی فوجی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے شب خون مارا ہے۔ ایک ایرانی کمانڈر نے مسلمانوں سے کہا، ہمارا ایک کمانڈر اور 60 سپاہی مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ اگر تم میں کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوائے گا اسے انعام ملے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں کون غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ 3-4 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں اٹھی کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3-4 روز غائب رہا ہے، وہ باری باری اسے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں شیمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ خدام نے ہر کسی کو یہی ایک جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا۔ اس روز بعد میں کام کرتے ہوئے زہرا اور خدام کام سے کھسک گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زہرا خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی تھی۔ یہ کیسے ہوا خدام؟ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا، یہ ہوا کیسے؟ اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرا، خدام نے کہا۔ اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا۔ خدام زہرا سنجیدہ ہو گئی، جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو۔ خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ کہتے ہیں رات صحرائی ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چوکی پر اس وقت شب خون مارا تھا جب وہ شراب اور رقص میں مدمست تھے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوؤں سے جا۔ خدام نے کہے میں ایک راز چھپا لیا تھا اور زہرا پر جذبات کا آصف طاری کر کے یہ راز اس کی آنکھوں سے آگے ہٹا لیا تھا۔ زہرا کو یہ خطرہ نظر آیا تھا
کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور فرتیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شیمر کو قتل کرنے کے لیے ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو۔ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل لیا ہو۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں، کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے تھے، خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پر اسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے جیسے واز کر رہے ہو۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا۔ بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ تھے۔ کب، آخر کب؟ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائے اور چپ رہے اور تمہارے واز سنتے رہے؟ اگر آج ہم کہہ دے کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی جنجیریں ٹوٹ جائے۔ خدا کی مدد آ رہی ہے، کب آ رہی ہے؟ اسے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے جو کھنڈر کھڑے ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔